राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आपके समक्ष एक बार फिर रवि रंजन सिंह और मेरा विषय वही है, झटका। हर बार मेरा झटका ही विषय होता है, कभी कभी मैं कुछ और भी बोलता हूँ। हाँ, उप विषय बदलते रहते हैं। आज बड़ा हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि जिस संघर्ष को मैं अकेला ही लड़ रहा था, उसमें अब मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी आ गए हैं और बहुत सारे सीनियर लोग आ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। सुब्रमण्यम स्वामी को मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। पॉलिटिकल मैजिशियन एंड टोटल मैजिशियन, जो कहीं नहीं हो सकता संभव वो सुब्रमण्यम स्वामी कर देते हैं। तो ये जो हलाल की दादागिरी है, ये भी सुब्रमण्यम स्वामी ही ठीक कर सकते हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जिन लोगों ने मेरे वीडियो पहले नहीं देखे तो मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा, ताकि जिन्होंने देखे हुए हैं उनके साथ भी आगे संपर्क हो सके, आगे सिलसिला चल सके। सबसे पहले, जैसे कि आप बहुत लोग जान चुके हैं कि हलाल एक अरबी शब्द है। ये अरबी भाषा में इस्लाम के आने से बहुत पहले से था। इस्लाम के आने के बाद ये फ़र्क हुआ, अगर हम हलाल शब्द की यात्रा देखें, हलाल की यात्रा देखें कालखंड में, इस्लाम से पहले जो था वो वहाँ पे बहुत सारे कबीले थे, हर एक का एक अपना डूज एंड डोंट्स होता था, जायज़ नाजायज़ हर एक का अपना होता था, हलाल हराम अपना होता था, अलग अलग भाषाओं में उसको बोले थे। कबीलों का अपना था, ईसाइयों का अपना था, यहूदियों का अपना था, यजीदियों का अपना था, पारसी भी थे उनका अपना था, कुछ हिंदू भी थे, अगर उन्हें हिंदू ना कहें तो पैगन तो वो थे ही, उनका अपना था, और कुछ नास्तिक लोग भी रहे होंगे। हर एक का अपना अपना, हर कबीले का भी अपना अपना था, हलाल और हराम। इस्लाम आया तो उसने एक अपना हलाल हराम की डेफिनेशन दी कि अब से ये हलाल है और ये हराम है। इस्लाम के फैलने के साथ, उसके प्रभाव के साथ, वो परिभाषा सबके ऊपर लागू होने लगी अपने से, या वो लदवाई जाने लगी जोर से। जब कोई सत्ता में आता है तो वो अपने जोर से लगवाता है, और ये वहाँ पे हुआ, इस्लाम का विस्तार हुआ और शब्दों का भी विस्तार हुआ, उनके अर्थों का भी विस्तार हुआ, या वो उनका अर्थ छोटे हो गए। अब से जो इस्लामिक हलाल है वही हलाल होगा। इसकी आज अगर आप दिल्ली में देखें, भारत में कहीं देखें, मुंबई में देखें, तो लिखा होता है मांस की दुकान पे हलाल की दुकान, हलाल मांस की दुकान। ये हलाल इस्लाम के हिसाब से हलाल है, यानी आपके हिसाब से जायज़ है, मुसलमानों के हिसाब से। ये दूसरों के हिसाब से जायज़ कैसे हो सकता है? उनका अपना जायज़ है। आपके यहाँ हो सकता है गाय जायज़ हो, मगर हमारे लिए पवित्र है, बहुतों के लिए पवित्र है। और मेरे लिए वाइल्ड बोर यानी जंगली सूअर परमिसिबल है, यानी अरबी भाषा में बोला जाए तो हलाल है। पर ये आप ये कहिए कि ये जो मांस है ये इस्लामिक हलाल है, परमिसिबल अकॉर्डिंग टू इस्लाम वर्ल्ड। अभी एक चैनल पे बात हो रही थी तो एक सज्जन बोले, जी अगर कोई पवित्र चीज़ का आपको सर्व करता है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? बड़ी अच्छी बात है, पर जैसे आप पवित्र कह रहे हैं उसे मैं पवित्र नहीं कह रहा, मेरी पवित्रता अलग है। आप कहते हैं कि जो हलाल से करा गया है वही पवित्र है, और हमारे यहाँ हलाल बैन है। ये SGPC की मैं लेटर आपको दिखाना चाहूँगा। समय समय पे हम ये कहते आए हैं कि हलाल की ज़बरदस्ती ना हो। हर होटल पे, हर कैंटीन पे ये बताया जाए कि वो क्या बेच रहा है, आगे लेने वाले की मर्जी, चाहे वो किसी समुदाय से और वो कुछ भी लेना चाहे, वो उसकी मर्जी है, लोकतंत्र है। परंतु ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है। तो इसी तरह अभी कुछ लोग आए हैं नए नए नेट ज्ञानी, और अति उत्साह में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हलाल सर्टिफिकेट को बंद करेंगे। हलाल सर्टिफिकेट बंद करने का मतलब ये है
अंग्रेज़ी में एक चीज़ कहते हैं, एक वो है शूट द मैसेंजर, जो आपको खबर दे रहा है। सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब का सेवन शराब की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है हानिकारक है। वो लेबल फाड़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, ये लेबल ना हो इससे काम नहीं चलेगा। समस्या वहाँ पे नहीं है, समस्या सर्टिफिकेट से नहीं है हलाल की। हलाल सर्टिफिकेट आपको आगाह कर रहा है कि ये हलाल है, अब लेना ना लेना आपकी मर्जी है। अब उस सर्टिफिकेट से क्या प्रॉब्लम है वो एक अलग इशू है कि वो कैसे सर्टिफिकेट बनाए, कौन सी एजेंसियां बनाए, और उनका पैसे की मॉनिटरिंग, जो उससे अर्थ अर्जित होता है उसकी मॉनिटरिंग, वो एक अलग चीज़ है। तो ये सर्टिफिकेट तो आपको आगाह कर रहा है, और यदि ये नहीं होगा तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। अब दूसरे, आजकल एक बड़ा आरोप, एक नाम बार बार लिया जा रहा है, एक आदमी को सिंगल आउट किया जा रहा है। हालांकि मैं भी कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स उनके सर्टिफाइड हैं, और ये गलत है। मगर इसके लिए अकेला बाबा को दोषी ठहराना गलत होगा। मान लीजिए रामदेव जी नहीं करते, हम बहुत उनके पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि मैं रामदेव जी से कभी मिला नहीं हूँ, ये सौभाग्य मुझे कभी नहीं प्राप्त हुआ। एक आध बार शायद एयरपोर्ट पे हमारा आमना सामना हुआ होगा और नमस्कार हुआ, और ना मैं उनकी किसी कंपनी में हूँ ना उनका समर्थक हूँ। मगर मैं इस बात को चेष्टा कर रहा हूँ समझाने की, यदि रामदेव जी हट जाएंगे तो कोई श्यामदेव जी आ जाएंगे, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। तो एक आदमी को हम टारगेट ना करें। हम रेफरेंस दे सकते हैं कि वो भी मजबूर हैं, उनको भी बाध्य करा गया है, पर टारगेट कृपा करके किसी को ना करें। टारगेट किसी मुस्लिम को भी मत करिए, एक इंडिविजुअल को टारगेट मत करिए, उस सिस्टम को टारगेट करिए जो सिस्टम आपको बाध्य कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, और हमारे को हलाल सर्टिफिकेट कैसे नुकसान दे रहा है, या हलाल कैसे नुकसान दे रहा है, और वो सर्टिफिकेट का तरीका हमें कैसे नुकसान दे रहा है। मैं थोड़ा सा बार बार ये कहता हूँ कि मेरी चेतना कैसे आई, जब मेरे को ये पता लगा कि पार्लियामेंट की कैंटीन में केवल हलाल सर्व करा जाता है, केवल हलाल ही बेचा और परोसा जाता है। अर्थात लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, जिसकी कैटरिंग एजेंसी भारतीय रेल है, वो मुस्लिम रेल नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे उसको हिंदू रेल बना दो, मगर वो भारतीय रेल है, तो वो या तो दोनों सर्व करे या कोई ना सर्व करे। तो इसके ऊपर मैंने पिटीशन लगाई, और उसके ऊपर तरह तरह के जवाब आते रहे, जो बहुत हास्यपद जवाब है। खैर उसका मैं दोबारा नहीं यहाँ पे लाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें समय का भी अभाव है, और ये मैं कई बार पहले बता चुका हूँ। अब 2020 में माननीय स्पीकर साहब ने ये फैसला लिया कि ये जो कैंटीन है ये हम वेजिटेरियन कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अब दो चीज़ें जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हलाल के लिए आपको किसी को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक चीज़, अगर वो अपने लिए ले रहे हैं, अपने तक ले रहे हैं, तो एक अलग विषय है। अगर उससे बाहर आ रहे हैं तो उसका क्या हमको करना है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट एक ऐसी एजेंसी दे सकती है जो केवल मुसलमान ही चलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो अर्थतंत्र में एक तरफ पैसा जा रहा है। हिंदू पैसा उसमें दे तो सकता है, मगर वो सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं वो बना सकता। चलिए, ये भी उनका धार्मिक मामला है। अगर वो केवल अपना मांस खाने तक होता तो वो धार्मिक मामला है, मगर जो हलाल सर्टिफाइड मीट है वो तो बाहर बेचा जा रहा है। यानी उस सर्टिफिकेट के पैसे में मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और वो पैसा कहाँ जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी होनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, प्रॉपर मॉनिटरिंग। नहीं से ये मतलब नहीं कि वो कोई अकाउंट से ही सबमिट करते होंगे, मगर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और इसमें कोई किसी को इसमें कुछ गलत नहीं है। मॉनिटरिंग हर संस्था की प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी चीज़ अब ये आती है कि अब यहाँ से आप सोचिए, चाहे बाबा रामदेव की दवा हो, जिनको हम बार बार नाम ले रहे हैं, और मैं बड़े आदर से सत्कार से उनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि उनकी दवा बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे ऐसी दवा जा रही है जो केवल इस्लाम के हिसाब से वो उसको जायज़ नहीं मान रहे, हलाल सर्टिफिकेट होने के बाद भी वो उसको कहते हैं कि हमको ये नहीं लेनी है। ऐसा कुछ हो सकता है, या वो नहीं लेते, या ये कहिए कि किसी हिंदू ने अपने लिए एक पर्टिकुलर दवा इंपोर्ट करी, तो बेचने वाला कौन? हिंदू
खरीदने वाला कौन? हिंदू। कहाँ से जा रहा है? एक सेकुलर देश से। तो इसमें किसी इस्लामिक संस्था को पैसा क्यों दिया जाए, यानी वो क्यों सर्टिफाइड हो? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है इंटरनेशनल लेवल की। और ये हलाल कैसे शुरू हुआ? जैसे मैंने बताया 1400 साल से पहले से है। फिर इस्लाम आया तो उसने हलाल को अपनी डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन सबके ऊपर मनवाई गई। और ये हलाल अर्थव्यवस्था बनी, हलाल तंत्र बना, और ये इतना भारी हो गया कि हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में हलाल आ गया। हम आज भाषा में अपने कहते हैं हक हलाल की कमाई है। ये शब्द सोचने वाला है, हक हलाल की कमाई, यानी जो हक की कमाई है वो हलाल की होगी, यानी जो हराम की कमाई है वो हक की नहीं हो सकती। अब हराम की कमाई जो है वो हक की क्यों नहीं हो सकती, जिसे आप हराम कह रहे हैं? इसके एक उदाहरण है, एक बैंक है, वो सूद लेता है और समय पड़ने पे, और बिजनेसमैन को देता है, एक बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। बैंकिंग कोई क्राइम नहीं है, उस पर इंटरेस्ट लेना कोई क्राइम नहीं है, और कोई पाप भी नहीं है अन्य मान्यताओं के हिसाब से। और उस सूद से जो पैसा आता है उसमें से एक वहाँ का एक एम्प्लॉय जो है, वहाँ का एक जो वर्कर है, वो तनख्वाह ले रहा है अपनी, तो वो आप उसको हराम कह सकते हो कि सूद के पैसे से ले रहा है, मगर वो उसका हक है। तो हक और हराम इकट्ठे चल सकते हैं, हक और हलाल इकट्ठे चले ये जरूरी नहीं है। हराम का पैसा नहीं है, अरे हराम के पैसे में क्या गलत है? हराम यानी अगर मैं आपके हिसाब से वो हराम का होगा, मैं इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा हूँ और किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, रीजनेबल इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो उसमें क्या गलत है? ये आपका हलाल हराम, आपको मुबारक, आप हमारे ऊपर मत ला दें। ये मेरा मुसलमानों से ये कहना है। आप उसको अच्छा नहीं समझते, कोई बात नहीं, ये आपको अधिकार है अच्छा या बुरा समझने का। अब जो ये अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात आ गई, जब बहुत सारे लोग वहाँ पे सेटल होने लगे, जो पुरानी सुपर पावर्स थी वो ढलने लगी, और पेट्रो डॉलर्स आने लगे, और वहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने अपने मोहल्ले बना लिए, जो जागीरें बन गई, जो आज बहुत सारा लंदन जो है वो नो गो जोन है, वहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ शारिया जोन, और वहाँ पे पुलिस की नहीं शारिया का राज चलता है ये। और इतना पावरफुल है कि वहाँ का मेयर कौन है ये आप जानते हैं। अब ये हलाल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो शुरू हुआ हलाल यात्रा, एक और चरण, इस्लाम से पहले का चरण, इस्लाम के बाद का चरण, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का चरण। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद समझ लीजिए सन 50 से लेकर सन 80 तक 30 वर्षों तक अपने पैर हलाल ने जमा लिए थे, और यूरोप में जो माल आता था, पहले मैं मीट की बात करता हूँ, मांस जो आता था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से वो बंद हो गया, वो मुस्लिम कंट्रीज से मोस्टली आने लगा। बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी उसमें आ गए, और इस तरह की कई कंट्रीज आ गए, पर उन सबको भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा। अब हलाल सर्टिफिकेट के बाद अब इन्होंने, मुस्लिम जगत ने अपनी जगह जगह ग्लोबल हलाल कॉन्फ्रेंसेस शुरू करी, जिसमें तरह तरह के रेजोल्यूशंस पास हुए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कोलालमपुर में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, और अब हलाल कॉन्फ्रेंस के अलावा हलाल ट्रैवल, हलाल टूरिज़्म, हलाल हाउसिंग, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। यानी वो हलाल हाउसिंग, हलाल हॉस्पिटल का अर्थ क्या है? हलाल हॉस्पिटल का अर्थ है कि उसमें शारिया के हिसाब से कमरों का रूपरेखा होगी, इधर वो फेस करेंगे, इधर नहीं करेंगे, जिससे कि आम आदमी का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए जो फीस दी जाती है हलाल सर्टिफिकेशन के लिए, वो आखिर तो एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मुझसे लेगी ना, तो मैं वो जजिया, वो कर या वो फीस, जो भी आप उसको शब्द कहें, वो मैं क्यों दूँ? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके हिसाब से जायज़ है वो मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। आपके हिसाब से हो सकता है मक्का की तरफ मुंह करके सोना हो या जो भी हो, मेरे हिसाब से हो सकता है वो ना हो, तो मेरे को क्यों बाध्य किया जा रहा है? एक चीज़। और अब इसका रिजल्ट क्या होगा?
कि जो मेडिकल टूरिज़्म है, जो गल्फ़ कंट्री से लोग आते हैं और से बॉम्बे है, उसमें 2 हलाल हॉस्पिटल है और 7 वाला हलाल नहीं है, तो वो हॉस्पिटल में वो टूरिस्ट नहीं आएगा, यानी वो बिज़नेस लूज़ करेगा, क्योंकि बाकी 2 ने हलाल ले लिया। यानी ये तो कोरोना की तरह फैलती वाली बात होगी कि अगर 2 ने ले लिया तो तीसरे को भी लेना पड़ेगा। तो हमारी समस्या यहाँ पे है, आप अपने लिए रखें ठीक है, मगर उसको टोटल हलाल बिल्डिंग, हलाल हाउसिंग, इस हलाल हाउसिंग का मतलब दूसरे को आप उसमें नहीं आने देंगे। हो सकता है आप कानून में ना लिखें, मगर वहाँ पे हालात ऐसे पैदा किए जाएंगे जैसे, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको आप हलाल हाउसिंग कह ही क्यों रहे हैं? उसको आप, उसमें जो आना चाहे वो रहे, आप उसको हलाल का नाम क्यों दे रहे हैं? अब ये जो दलील बार बार दी जाती है कि साहब आपको हलाल से क्या प्रॉब्लम है, भाई हम आपको ये कह रहे हैं आप हलाल क्यों करते हैं? तो यही प्रश्न हम आपसे कर सकते हैं, आप हलाल में क्यों विश्वास रखते हैं, आप इसमें क्यों विश्वास रखते हैं? तो आप हमारे विश्वास को चैलेंज ना करें, दूसरों के विश्वास को चैलेंज ना करें, और इस देश में, विश्व में शांति से हम लोग रहें, ना कि अपनी मान्यताएं थोपें एक दूसरे पे। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? इसके लिए जो गैर मुस्लिम है उनके लिए उनसे मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए कोई तलवार, कोई चाकू की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं करना चाहेंगे। अगला कैसा उनकी सोच है, कैसा उनका है, मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा, वो जग जाहिर चीज़ें हैं। परंतु इसके लिए आप कृपा इतना करें कि हलाल प्रोडक्ट अगर आपको नहीं लेना तो मत लें। आपको ये पता होना चाहिए कि हलाल प्रोडक्ट का मतलब है कि ये इकोनॉमिक ब्लैक होल्स हैं, यानी पैसा एक तरफ जा रहा है, वहाँ से आ नहीं रहा। अगर उस सर्टिफिकेशन में हिंदुओं को भी बिठाया जाता है, उनको भी पैसा दिया जाता है, क्रिश्चियंस को भी दिया जाता है, सबको दिया जाता है, तो एक अलग बात है। मगर ये तो मुस्लिम संस्थाएं कंट्रोल कर रही हैं और बेच सबको रही हैं माल अपना। तो समस्या ये है। अब जैसे कि मैंने कहा 2014 से मैं सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ नॉन हलाल की, अर्थात झटके की और अन्य चीज़ों की एथिकल, कि ये क्योंकि जो नॉन वेज चीज़ें हैं उसको हम झटका कर रहे हैं, दूसरों को हम एथिकल नंबरिंग दे रहे हैं, उनको धार्मिक उनकी सूची अनुसार उनको हम क्रमबद्ध करके उनको लेवल्स देते हैं, स्वास्थ्य का या जिस तरह का भी हमको देख, सात्विक खाना है, कैसा है, एथिकल फूड्स, एथिकल चीज़ें, तो हम ये इस तरह की वो कर रहे हैं। और ये हमारे एक निजी, जिसे कहना चाहिए इंडिविजुअल एंडेवर है, सोसाइटी का एंडेवर है। हम सिर्फ इतना एश्योर करते हैं कि ये इस विधि से तैयार हुई है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, हम किसी को बाध्य नहीं करते। तो और जैसे हलाल सर्टिफिकेशन है वैसे ही हमने झटका सर्टिफिकेशन रखी हुई है नॉन वेज फूड्स के लिए, जिसका मैं जो इसके सर्टिफिकेट में इंटरेस्टेड हों या इसके बारे में जानना चाहें तो ईमेल नंबर मैं अपना दे रहा हूं, और आप ईमेल से संपर्क करिए। और इसके अभी वीडियो के अंत में आपको लिखा हुआ ईमेल दिखेगा, और कृपा करके अगर आपको झटका लेना है तो बी श्योर आप झटका ले रहे हैं, और जिसको हलाल लेना है लेट देम बी श्योर कि वो हलाल ले रहे हैं। मगर हलाल दूसरी चीज़ों पे लागू करना और उसका पैसा लेना ये ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।